स्वागत है सभी का कोलकाता से सिलीगुड़ी के सफ़र पर। और यह सफ़र हम लोग बस से करने वाले हैं और उस बस का नाम है श्यामली परिवहन प्राइवेट लिमिटेड। तो मैंने अपने इस सफ़र के लिए श्यामली परिवहन को चुना है और मैं आपको इस सफ़र का पूरा ब्यौरा दूंगा और बताऊंगा इस सफ़र के बारे में। यह सफ़र 12 से 13 घंटा का है। यह सफ़र कोलकाता से सिलीगुड़ी की तरफ का है। इस सफ़र में 576 किलोमीटर हमें कवर करने हैं। और जैसा कि आपको पता है, कोई भी सफ़र करने के लिए टिकट बुक करना पड़ता है, चाहे वो ऑफलाइन करें या आप ऑनलाइन करें। तो ऑफलाइन काउंटर श्यामली परिवहन के बहुत जगह अवेलेबल है कोलकाता में, जहाँ पे आप जाकर आप बुक कर सकते हैं या आप ऑनलाइन ऑप्शन चुन सकते हैं, जैसे कि रेड बस। यहाँ से भी आप अपने टिकट को बुक कर सकते हैं। हमने जो टिकट बुक की थी उसका प्राइस 1299 रुपये था और हम लोग 2 लोग थे तो 2 टिकट बुक हुई थी। और जब आप टिकट बुक करेंगे तो आप कहाँ से बोर्डिंग करना चाहते हैं उसका ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखिए अलग अलग स्टॉप हैं, जैसे कि बागईहाटी एयरपोर्ट, पिराटी मोड़, मध्यम ग्राम, कृष्ण नगर तक आपको बहुत सारे बोर्डिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप कहाँ से बस पर उठना चाहते हैं, आप कहाँ से इस बस पे अपनी यात्रा स्टार्ट करना चाहते हैं। और आपका ड्रॉपिंग पॉइंट बागडोगरा बिहार मोड़, शिव मंदिर और तेंजिंग नॉर्वे बस स्टैंड जो है यह होता है। इनमें से आप कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ सुविधा उपलब्ध है, आप अपने बोर्डिंग पॉइंट को चुन सकते हैं अपने पसंद से और अपने सुविधा के अनुसार, ठीक है। तो ये हमने बुक की 1299 रुपये की टिकट प्राइस पर। हमने 2 टिकट बुक की। बस काफ़ी खूबसूरत लग्जरी बस है। हमने जो बस बुक की थी वह AC सीटर बस थी और ये AC सीटर बस आपको प्लैनेट से या करुणामयी से ये सीधे खुलती है और ये अलग अलग बोर्डिंग पॉइंट से आपको प्राप्त होती है। इसकी सीट क्वालिटी बहुत बढ़िया, AC की सुविधा बहुत बढ़िया और सीट के साथ आपको एक चादर भी दी जाती है और आपके लगेज को रखने की सुविधाएं हैं। बस के ठीक इस चैम्बर में आपके लगेज को रखा जाता है और जब आपके लगेज को रखा जाता है तो उस पर एक टोकन लगाया जाता है, उसकी एक कॉपी आपको, उसका एक आपका हिस्सा बैग पे लगता है और एक आपको आपके पास दिया जाता है, ताकि आप जब लेने आए तो वो टोकन दिखाकर अपने बैग को आप वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा सफ़र शुरू हो चुका था, जो कि हमें सिलीगुड़ी तक लेकर जाने वाला था। और यह सफ़र काफ़ी खूबसूरत, रात के समय जनरली लाइट ऑन होती है, लेकिन जब हम लोग सफ़र पर निकल जाते हैं और कोई आवश्यकता ना होने पर लाइट ऑफ कर दी जाती है। और ये ब्लू कलर की रोशनी, ये जो दूसरा लाइट का ऑप्शन है ये भी रहता है। देखिए जब लाइट ऑन होती है तो इस तरह से हमारा बस का लुक दिखाई देता है और सेमी ऑफ होने पर ब्लू कलर की रोशनी पे ये दिखाई देता है और अगर वो भी ना रहे तो पूरा डार्क। तो 3 तरह की लाइटिंग की सुविधा एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इस बस में उपलब्ध है। क्वालिटी ऑफ सीट्स और अंदर का जो कंफर्ट है सीट का, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है इस बस में। इस बस में हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, आप आराम से दृश्यों का नज़ारा देख सकते हैं। तो मैंने आप लोग के लिए कुछ क्लिप्स बनाए हैं जिससे कि आप समझ जाएं इस यात्रा को, और ये यात्रा आगे आपको लेकर बढ़ती रहती है अपने डेस्टिनेशन की ओर। और सफ़र काफ़ी सुहाना है। और जब हमने इस बस पे बोर्ड किया था तो वेदर भी बहुत बढ़िया था, बारिश नहीं हो रही थी, हल्की हवाएं चल रही थी, कुहासा सा भी रात को नज़र आ रहा था, क्योंकि ये समय आपको पता है अक्टूबर नवंबर का जो समय होता है लगभग गर्मी और बारिश का मौसम जा चुका होता है, इसलिए हम इस सफ़र पे हम लोग निकल पड़े थे। बस के खिड़कियों पे ये देखिए चादर लगी हुई है, ठीक है, कर्टन्स हैं। इसको हटाते ही आपको बाहर का नज़ारा दिखाई देने लगता है और अंधेरा होने पर यह नज़ारा और भी अच्छा होता है। बस के अंदर अगर अंधेरा है तो बाहर आपको जो इमेज है, जो आपको जो व्यू दिखाई देता है काफ़ी अच्छा क्लियर दिखाई देता है।
और आपको अच्छा लगता है इस तरह के सफ़र पे अगर आप दृश्य को देखते हुए जाएं, बाहर के नज़ारे को देखते हुए जाएं, तो और भी आपको खुशी होती है। हाँ, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब इन नज़ारों को देखते हुए आप बोर हो जाते हैं, तो उस वक्त आप कर्टन्स को लगा दीजिए और आराम से अपने कंफर्टेबल सीट पर थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, सो लीजिए और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाइए। गाना सुनते रहिए। अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में पिक्चर देखते रहिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इस तरह से हमने अपना सफ़र जारी रखा, इस उम्मीद में कि सफ़र जो है हमें अपने डेस्टिनेशन तक लेकर जाएगा। बस चालक काफ़ी कंफर्ट तरीके से बस का चालन करते हैं, जिससे किसी भी तरह का प्रॉब्लम किसी भी यात्री को होता नहीं है। हालांकि मैंने नोटिस किया कि ब्रेक भी उतना तेज़ नहीं मारा जाता है जिससे कि किसी भी यात्री को परेशानी हो। बस हमारा सफ़र शुरू होता है रात के 9 बजे और रात के लगभग 12-1 बजे के करीब यह बस पहुंच जाती है कृष्णनगर, जहां पे हमारा पहला हॉल्ट था। और यह जो हॉल्ट है, यहाँ पर रेस्टोरेंट बढ़िया था। और फिर आपका अगला हॉल्ट आपको सुबह मिलता है। ठीक है, ये देखिए सुबह हो चुकी है और हमारा बस रुक चुका है अपने अगले हॉल्ट पे, जहाँ पे यात्रियों को अपने रोज़मर्रा के कार्य, टॉयलेट वगैरह करने को कहा जाता है, कर लेने को कहा जाता है। साथ ही साथ आप आसपास खाने के एंड स्नैक्स के ऑप्शंस हैं। उसके बाद आप फ्रेश होइए, उसके बाद आप आराम से चाय की चुस्कियाँ, कॉफ़ी की चुस्कियाँ लीजिए और फिर वापस बस में सवार हो जाइए। तो बस पे सवार होकर फिर से देखिए हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। और जैसे ही मैंने कॉफ़ी की चुस्कियाँ ली और उसके बाद मैं बस पे सवार हुआ, तो हमारा सफ़र शुरू हो गया है। देखिए सुबह का नज़ारा और भी बहुत ही खूबसूरत। यह जो नज़ारा है यह आपको सिलीगुड़ी मेन हॉल्ट के पहले एक जगह पड़ती है इस्लामपुर के आसपास, वहाँ पर आपको यह हॉल्ट मिलता है। और इसमें रिलैक्स एंड रिफ़्रेश करने के बाद आप अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि आपको मौसम का भी नज़ारा दिखाई दे रहा है, हल्का हल्का कुहासा, और जो बूंदें हैं कुहासे की, जो बूंदें हैं उसकी जो बूंदें हैं वो हमारे खिड़कियों पर दिखाई दे रही हैं। और उसी के थ्रू हम अपने नज़ारे को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ चले हैं। और यह जो सफ़र है अभी और भी एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसे मन में लगता है कि आप जब आगे बढ़ते हैं तो आपको नए नए नज़ारे देखने को मिलेंगे। और हमें भी वैसा ही लगा और हमें वो देखने को भी मिला, क्योंकि शहर के भागदौड़ से जब हम लोग रिफ़्रेश होने आते हैं तो उम्मीद करते हैं कि जो शहर के बिल्डिंग्स हैं, जो शहर के धूल भरी सड़कें हैं वो ना दिखें, कुछ फ्रेश चीज़ें दिखें। तो उसी तरह से यहाँ पे गांव का परिवेश और वातावरण काफ़ी अच्छा आपको दिखाई दे रहा है। नेचर के करीब आप अपने आप को यहाँ पर पाते हैं। तो हर सफ़र का यही अपना मज़ा है। हर सफ़र आपको नेचर के करीब, आपको प्रकृति से जोड़ने का काम करता है। तो यह सफ़र जो है हमारा बहुत ही कंफर्ट से, आराम से गुजरता है। और यह सफ़र बढ़ रहा है अब अपने डेस्टिनेशन सिलीगुड़ी की तरफ। तो सिलीगुड़ी डेस्टिनेशन जो है, सिलीगुड़ी जो शहर है वह ठीक पहाड़ी के नीचे बसा हुआ है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर काफ़ी फेमस जगह है और हम लोग अब सिलीगुड़ी पहुंच चुके हैं। सिलीगुड़ी इंटर करते ही हमें फिर से शहरी नज़ारे देखने को मिलते हैं। ठीक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसको चिकन नेक कॉरिडोर भी कहा जाता है। यह भारत के, पूरे भारत के एक हिस्से को भारत के दूसरे हिस्से यानी नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने का काम करता है। तो पॉलिटिकली एंड टेक्निकली यह बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। और यह जो क्षेत्र है ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और वेस्ट बंगाल का ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये आपको आगे की तरफ, गैंगटॉक की तरफ, दार्जिलिंग की तरफ और जो हमारे 7 सिस्टर स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट के, उससे जोड़ता है। तो जैसे ही आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर में बागडोगरा क्रॉस करते हैं तो उसके बाद से आपको चाय के बागान दिखना शुरू हो जाते हैं। तो देखिए खूबसूरत चाय के बागान अब दिखने शुरू हो गए हैं। सुबह सुबह जब आप चाय के बागान दिखेंगे बस में बैठते हुए और चिप्स वगैरह को खाते हुए, एंजॉय करते हुए, तो यकीन मानिए आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और हमारा भी ये एक्सपीरियंस चाय के बागान को देखने का और रास्तों को एंजॉय करने का और यहाँ के जो लोग हैं उनके बिहेवियर को समझने का एक तरह से बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। और चाय के बागान के बीच बीच जो बड़े बड़े पेड़ भी आपको दिखाई दे रहे हैं वो भी आपको बहुत ही खूबसूरत लगते हैं,
कभी कभी यह बागान इतने लंबे होते हैं कि ये ख़त्म ही नहीं होते हैं और आपका मन नहीं होता कि उनसे नज़रों को हटा लें। बार बार आप उन्हें देखने की इच्छा जाहिर करेंगे और उन्हें देखना पसंद करेंगे और उसके बारे में बात करना पसंद करेंगे। चाय जो है, इसका वैज्ञानिक नाम थिया साइनेंसिस है। यह जो पेड़ है आसाम में मूल रूप से पाया जाता था, पर भारत के भी विभिन्न राज्यों में जैसे कि कर्नाटका, केरला में भी इसको उगाया जाता है। साथ ही हमारे पहाड़ी क्षेत्र, दार्जिलिंग क्षेत्र, असम क्षेत्र, सिक्किम क्षेत्र में बहुत मात्रा में उगाया जाता है। भारत का सबसे बेस्ट जो चाय है वो इसी क्षेत्र से, पहाड़ी क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है, जिसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में है। तो अब जब हम लोग सिलीगुड़ी पहुंच चुके हैं तो हमारा जो ड्रॉपिंग पॉइंट है, इन 3 पॉइंट में से हमने तेंजिंग नॉर्वे सेंट्रल बस स्टैंड को चुना था और वहाँ पे हम लोग उतर गए। थैंक यू, शुक्रिया।